वृंदावन में रहते थे तब देखते थे देवरहा बाबा महाराज को मचान पर। क्या था उनके पास? पकड़ थे, भगवान ही तो थे, भजनी है, वस्तु ही तो थी उनके पास। पर ऐसी कौन विभूति नहीं जो उनके चरणों में जाके नतमस्तक न होता हो। उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं और ना ही उनके पास कुछ है देखने के लिए। वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं और अन्य वस्तुओं की तो छोड़ दो, परंतु सबके सब सिर झुका रहे हैं। तो जो भगवान को मांग लेते हैं उन्हें जगत मांगना नहीं पड़ता, जगत उनके पीछे भागने लगता है। इसलिए भगवान ही सर्वाधिक प्रिय होना, इसका नाम भक्ति है। और जब भक्ति भगवान में सच्ची होगी तो आपको भगवत तत्व का ज्ञान होगा, और जब उस तत्व को आप अच्छी तरह जान जाओगे तो आपको फिर कुछ भी संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। संसार तभी तक अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, जब तक आपने उसका स्वाद नहीं चखा। एक सज्जन मीठे बेर खिला रहे थे सबको, जो खाता वही तारीफ करता, वाह इतने मीठे बेर हमने आज तक नहीं खाए। पर एक संत को खिलाया तो एक बेर खाते ही महात्मा ने मुंह बिगाड़ लिया। क्यों महाराज जी, कैसा लगा? बोले हमारा तो मुंह खराब हो गया। अरे महाराज, सभी हमारे बेरों की तारीफ कर रहे हैं और आपका मुंह खराब कैसे हो गया? तो महात्मा बोले अभी अभी गर्मा गर्म रसगुल्ला खा के बैठा था मैं, तो बढ़िया मेरा मुंह रसीला था और तेरे बेर ने सारा स्वाद बिगाड़ दिया। तो भैया कितना भी मीठा बेर होगा पर रसगुल्ला की बराबरी थोड़ी कर पाएगा भाई। उसी प्रकार जिसने वह रसगुल्ला नहीं खाया उसके लिए तो बहुत मीठा है बेर, पर जिसने उसे खा लिया, रसगुल्ला को चख लिया, फिर उसके लिए तो कितना भी मीठा सही वो फीका ही लगेगा। उसी प्रकार संसार में रस उन्हीं को मिलता है जिसने उस भगवत रस का आस्वादन नहीं किया, और जब उसका आस्वादन हो जाता है तो संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए संतों के पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो किसी से कुछ चाहते भी नहीं, क्योंकि वो उस परम रस का रसास्वादन कर चुके हैं। तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की त्रिपुटी है। एक आएगा तो दो अपने आप आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्वरूप को नारद जी ने समझ लिया श्रीधाम वृंदावन में, क्योंकि भक्ति युवती है और ज्ञान वैराग्य बुढ़े हैं। आज भी समाज की कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं। इसलिए नारद जी ने भक्ति मां को आश्वासन देते हुए प्रतिज्ञा करी, देवी दुखी मत होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं इस लोक में तुम्हें जन जन में स्थापित न कर दूं तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। मैं वचन देता हूं आपको। तब तो भक्ति मां गदगद हो गई नारद जी के इस प्रण को सुन करके, प्रतिज्ञा को सुन करके स्तुति करने लगी भक्ति मां हाथ जोड़ के नारद जी महाराज की। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, भजन रचन मेकं केवलं चाकलैया, भजन रचन मेकं केवलं चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, 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 सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मै, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मै, ब्रह्मपुत्रं नतास्मै, ब्रह्मपुत्रं नतास्मै, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। भक्ति माने नारद जी की स्तुति करी, जयति, हे देवर्षि आपकी जय हो, जय हो। आपने कृपा करी तो कयाधु पुत्र प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि बना दिए। कायाधवस्ते, प्रहलाद जी की माता जी का नाम कयाधु, तो कयाधु पुत्र कायाधव प्रहलाद। और आपने जब कृपा करी तो ध्रुव जी को ध्रुवतारा बना के आकाश में चमका दिया।
हे देवर्षि, आप जिस पर कृपा करते हैं उसी का मंगल कर देते हैं, उसी को चमका देते हैं। मेरे बच्चों पर भी आज कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले, देवी जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? चिंता छोड़ो और हरि के चरण कमलों का चिंतन करना प्रारंभ करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी जी, गोविंद के चरण कमलों के स्मरण करने से ही दुख क्लेश सब दूर हो जाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति समस्त आपदा विपदाओं का शमन करने वाली है, प्रशमन करने वाली है। इसलिए गोविंद के चरणों का ध्यान करो देवी।